प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में नेक्स्ट चैप्टर ज़रा देखते हैं, मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंसेस एंड एरियाज़ ऑन मैप। तो ऑब्वियसली मैप पे हम मेजर करते हैं डिस्टेंस को भी और एरियाज़ को भी। डिस्टेंसेस जो हैं वो लाइंस के अकॉर्डिंग मेजर करते हो और एरियाज़ को आप लेंथ और ब्रेड्थ के टर्म में मेजर करते हो। जो मैप पे शेप होती है वो इरेगुलर होती है और डिफरेंट मेथड्स को हम यूज़ करते हैं डिस्टेंसेस और एरियाज़ को मेजर करने के लिए मैप पे। सिंपल सी बात है, अगर एक लीनियर डिस्टेंस है तो उसको कैसे मेजर करोगे। अब लीनियर डिस्टेंस मैप पे दो टाइप के होते हैं, या तो आपकी स्ट्रेट लाइंस होती हैं या आपका कर्व लाइंस होती है। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग आपको डिस्टेंस मेजर करना है, तो जैसे कि रोड्स, रेलवे लाइंस, कैनाल बना दो ना इस तरह से, तो सिंपल डिवाइडर की हेल्प से आप मेज़र करते हो। डिवाइडर रखा, ठीक है, एक जगह यहाँ फिक्स कर लिया, एक लास्ट में फिक्स कर लिया, और फिर उसको हम स्केल पे मेज़र करते हैं। जो भी आपने स्केल के हिसाब से बनाया होगा वो सिस्टम, ठीक है, उस हिसाब से फिर इसको हम मेजर करते हैं। जैसे जो लाइन आपकी ये ए बी है, इसका अगर हम डिस्टेंस देखें तो कितना होगा 100 प्लस में 25, क्योंकि यहाँ से 0 से ये 100 है, ये इतना कितना है 25, तो 125 हो गया। इस तरह से बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें सोचने के लिए। फिर ये ऐसा कुछ अगर रीजन है जो रिवर्स के लिए, कोस्ट लाइन के लिए जिगजैग रूट आप करते हो, तो ए से बी का डिस्टेंस है, थ्रेड रखते हो आप इस पर डिस्टेंस पे, फिर थ्रेड को स्ट्रेट करके स्केल के लॉन्ग नाप लेते हो, ठीक है। फिर मेजरिंग डिस्टेंस बाय रोटामीटर एक इंस्ट्रूमेंट है विद द रूट मेजरिंग व्हील अटैच टू इट, ठीक है। 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करता है मूविंग द व्हील ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट लॉन्ग द रूट। व्हील होता है उस पर, इमेज देखना जरा गूगल पे, बहुत सिंपल है। मेजरमेंट ऑफ एरिया तो जो डिस्टेंस के बारे में था। अब जोग्राफिकल मैप्स पे जोग्राफिकल यूनिट्स का जो एरिया नापना होता है वो कैसे डिफरेंट मेथड से होता है। ईजिएस्ट वे होता है, सिंपलेस्ट वे, लेकिन एक्यूरेट मेथड नहीं है, वो होता है रेगुलर पैटर्न ऑफ स्क्वायर्स को बनाना। इस मेथड में क्या करते हो आप, जो जैसे ये शीट है आपकी, ठीक है, इसको आप ऐसे स्क्वायर से कवर कर देते हो, टोटल नंबर ऑफ होल स्क्वायर्स जो है सम अप करते हो विद पार्शियल स्क्वायर। मतलब जो आपको दिख रहा है इसका एरिया अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे, जो पूरे स्क्वायर इस फिगर में आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 47 आ रहे हैं, उसको क्या करते हो ऐड करते हो सम ऑफ पार्शियल स्क्वायर्स। कितने पार्शियल स्क्वायर इनको गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब ऐड करके डिवाइड बाई 2 इंटू में मैप का स्केल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर तुम देखें तो यहाँ पे 22 आपके जो है इस फिगर के अंदर 22 पार्शियल स्क्वायर आ रहे हैं, तो ये इंटू में 10, जो मैप का स्केल आपको दे ही रखा है इसके अंदर कि भाई जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 किलोमीटर के बराबर है, तो इंटू 10 करते हो तो आपका इसका एरिया इतना आ जाएगा। फिर पोलर प्लेनीमीटर से भी हम एरिया नापते हैं, एरिया ऑफ मैप हम इस इंस्ट्रूमेंट से भी नापते हैं, ये कॉम्पोनेंट है उसका। जैसे आपको ये दिख रहा होगा ट्रेसर आर्म, जिस पे डिविजन्स बने होते हैं, ठीक है, वन ऑफ विच इज़ फिक्स विद ट्रेसिंग पॉइंट हैविंग ट्रेसर सपोर्ट। यहाँ पे फिक्स रहता है ये इस ट्रेसर पॉइंट से, ये ट्रेसर सपोर्ट यहाँ पे होता है, ठीक है। फिर आपको दिख रहा होगा कैरेज विद कैरियर, ये ट्रेसर आर्म जो है इस पे इसको कहीं फिक्स कर देते हैं। फिर ये मेजरिंग व्हील दिख रहा होगा, इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। फिर जो कैरियर है अटैच करते हैं इससे, ठीक है। फिर उसको जो सरकमफ्रेंस है व्हील की, उससे आप रीड कर सकते हो उसको डिस्टेंस को, मतलब इस व्हील को घुमाते हो लिखे उस पर, ठीक है। आप यूट्यूब पे सर्च करना ज़रा कि कैसे इसको यूज़ करते हैं, तो पूरी वीडियो आ जाएगी, उस वीडियो को देख के आपको ये समझ में आ जाएगा। ये काउंटिंग डिस्क है, अब मान लो ये इतना एरिया है, तो यहाँ से आप ये चलाओ, यहाँ रखोगे इसको, जो ये व्हील है ऐसे 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 रोटेट करेगा आगे की तरफ। अब एक व्हील, अब एक सरकमफ्रेंस होते हैं ना, तो सरकमफ्रेंस को इंटू में क्या कर देते हो, कितने राउंड लिए हैं, तो जो काउंटिंग डिस्क है वो काउंट करती है कि भाई इस लाइन के ऊपर ये कितने चक्कर काटे हैं इस व्हील ने, ठीक है। फिर ये पोल आर्म आपको दिख रहा होगा, इट इज अटैच टू दिस कैरेज एंड द अदर एंड अटैच टू दिस निडल पॉइंटेड फल्क्रम। मैग्नीफाइंग लेंस दिख रहा होगा जो रीडिंग्स लेता है इस ट्रेसर आर्म पे, और इस व्हील को बेसिकली इस मेजरिंग व्हील पे रीडिंग लेता है। तो एरिया करने के लिए क्या करते हो, इसको आप एक मैप पे फिक्स करते हो, एक स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स करते हो मैप की बाउंड्री पे, ट्रेसर आर्म को फिक्स पॉइंट पे रखते हो, रीडिंग लेते हो मेजरिंग व्हील की, ट्रेसर को पेरीमीटर ऑफ द मैप के जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हो, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाते हो। वही चीज़ है, एक बार पोलर प्लेनीमीटर जो है कैसे काम करता है उसको एक बार एक वीडियो देख लेना यूट्यूब पे। थियोरेटिकल पार्ट मैंने आपको बता दिया है कि एरिया नापने के लिए पोलर प्लेनीमीटर का मैप पे या इस तरीके से यूज़ करते हैं, और स्ट्रेट लाइन का एरिया ऐसे नापते हैं, और इसका जिगजैग रूट का एरिया ऐसे नापते हैं। तो पता ही था आपको, ऑब्वियसली बहुत सिंपल सा है ये, कुछ इसमें है ही नहीं।